दोस्तों अब हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 34,541 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, वो है दोस्तों 17.8। तो कंपनी की वैल्यूएशन देखने में अच्छी दिखाई देती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 8.87%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 8.87%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 4.86। तो देखने में कंपनी के ऊपर भारी भरकम डेट लगता है, पर मैं आपको बता दूं, कोई भी फाइनेंस की कंपनी हो या कोई भी बैंकिंग कंपनी हो, तो उसका मेनली जो बिजनेस होता है वो डेट को लेकर, उस डेट को आगे देखकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करने का होता है, जिस वजह से कंपनी को डेट लेना पड़ता है और कंपनी की बुक के अंदर डेट दिखाई देता है, और उसी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देती है। तो फाइनेंसिंग कंपनी होने के नज़रिए से देखें तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होना कोई इशू वाली बात नहीं है। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों एवरेज हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन और देखते हैं कंपनी अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों बजाज फाइनेंस की, उसकी पीई रेशियो है दोस्तों 30.58, बजाज फिनसर्व उसकी पीई रेशियो दोस्तों 32.54, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी उसकी पीई रेशियो दोस्तों 31.77। वहीं बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 17.83। तो अगर दोस्तों बात करें अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बढ़ गई है, जो कि 136.75 से बढ़कर 150.58 हो गई है। तो कंपनी के दोस्तों कहीं ना कहीं एसेट्स यहाँ पर बढ़े हैं और लायबिलिटीज यहाँ पर कम हुई है। उसका दोस्तों फाइनली चलते हैं हम क्वार्टर रिजल्ट्स पर और देखते हैं कंपनी ने आज अपना क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट पेश किया था वो यहाँ पर कैसा रहा था। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 3833 करोड़ का किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़कर 4100 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू के अंदर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। उसका दोस्तों देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर कंपनी का बढ़ गया है, जो कि 287 करोड़ से बढ़कर 623 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो रिजल्ट आया दोस्तों वो काफी ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसका दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपनी का कंपैरिजन कि पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने यहाँ पर कैसी ग्रोथ दिखाई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 3324 करोड़ का किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर 4100 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ गया है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ गया है। उसका दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर नेट प्रॉफिट का हाल। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अजीब हो गया है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली गिर गया है। तो ये एक तरह से अजीब बात जरूर है कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी और एक साल के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर गिर गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें तो कंपनी के देखो रेवेन्यू जनरेट करने में कंपनी की मैनेजमेंट यहाँ पर कामयाब हासिल जरूर दिखती है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू ग्रो कर गया है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर रेवेन्यू ग्रो कर गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर ग्रो कर गया है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के अंदर जरूर यहाँ पर कंपनी की समस्या आई है, पर फिर भी हम कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को एक बुरा रिजल्ट नहीं मान सकते, क्योंकि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ करती जा रही है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू में भी यहाँ ग्रोथ दिखाई है। कहीं ना कहीं किसी कारणों से यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ नहीं दिखा पाई, तो हम फिर भी कंपनी के इस क्वार्टर थ्री रिजल्ट को बिल्कुल बुरा रिजल्ट नहीं कह सकते। हाँ, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट भी हम इसको नहीं कह सकते, तो हम इस क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को एक एवरेज रिजल्ट मानकर यहाँ पर चलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कि कंपनी का दोस्तों कैश फ्लो कैसा रहा है। तो दोस्तों बात करें कंपनी के कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों मार्च 2023 के बाद नेगेटिव चल रहा है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी फाइनेंस कंपनी हो या कोई भी बैंकिंग कंपनी हो, उसका मेनली काम आगे पैसा देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना होता है, जिस वजह से कंपनी की बुक्स के अंदर हमेशा जो कैश होता है वो आउटफ्लो करता है और बुक्स के अंदर हमेशा नेगेटिव कैश फ्लो दिखाई देता है, जो कि एक फाइनेंस कंपनी या कोई भी बैंकिंग कंपनी के लिए नेगेटिव कैश फ्लो की कोई इशू की बात नहीं होती, क्योंकि उनका बिजनेस ही इस हिसाब से बना हुआ है कि उनको कैश देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट करना होता है। तो ये कोई इशू वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों 52.16% है, जो कि यहाँ पर स्टेबल हमें दिखाई देती है। पिछले क्वार्टर में 52.16% थी, तो प्रमोटर्स ने किसी भी तरह से अपनी होल्डिंग के अंदर इस क्वार्टर के अंदर कमी नहीं करी है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात जरूर है।
तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स दोस्तों यहाँ पर एवरेज है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन कंपनी की दोस्तों यहाँ पर सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर एवरेज है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो एक एवरेज रिजल्ट यहाँ पर निकल कर सामने आया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, कैश फ्लो कंपनी का दोस्तों नेगेटिव है, पर एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए नेगेटिव कैश फ्लो कोई इशू की बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों 52.16% है, जो कि पिछले क्वार्टर में ही 52.16% बनी हुई है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात जरूर है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट के एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।